यह कहानी है एक छोटे से गांव के लड़के आरव की, जिसके जीवन ने एक ऐसे मोड़ को देखा जहां हर व्यक्ति हार मान लेता, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसका जीवन हमें यह सिखाता है कि अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो जाए, एक छोटी सी रोशनी भी उम्मीद जगा सकती है। कहानी: पहाड़ों की गोद में बसे एक छोटे से गांव सूर्यपुर में आरव नाम का लड़का रहता था। गांव सुंदर था, हरे भरे पेड़, साफ नदियां और सरल लोग। आरव 14 साल का था, लेकिन उससे कहीं अधिक समझदार और जिम्मेदार। उसका परिवार बहुत गरीब था। पिता मजदूर थे और मां दूसरे घरों में काम करती थीं। गरीबी के बावजूद उनके घर में हमेशा हंसी रहती थी। आरव की मां अक्सर कहती थी, बेटा, पैसा खो जाए तो वापस मिल सकता है, पर उम्मीद खो जाए तो कुछ भी नहीं मिलता। आरव इन शब्दों को दिल पर लेता था। स्कूल की चाहत: आरव पढ़ाई में बहुत तेज था। उसका सपना था कि वह गांव का पहला इंजीनियर बने, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि पिता का इलाज तक मुश्किल हो गया था। पढ़ाई का खर्च कौन उठाए? फिर एक दिन गांव के स्कूल ने बच्चों से मोमबत्तियों का प्रोजेक्ट बनाने को कहा। जो बच्चा सबसे सुंदर और ज्यादा मोमबत्तियां बनाएगा, उसे शहर के स्कूल में पूरी स्कॉलरशिप मिल सकती थी। आरव के लिए यह सब कुछ था। मुश्किलें पर एक समस्या थी। मोमबत्ती बनाने के लिए मोम, रंग, सूती धागा और सांचे चाहिए थे, और आरव के पास पैसे नहीं थे। वह रात भर सोचता रहा। अगली सुबह वह गांव के कबाड़ी की दुकान पर गया। कबाड़ी ने कुछ टूटे मोम के टुकड़े, बचे खुचे पुरानी मोमबत्तियों के हिस्से और थोड़ा सा धागा दिया। आरव ने उन मोम के टुकड़ों को पिघलाया और अपने लकड़ी के खिलौनों में खांचे बनाकर उनमें मोम डालने लगा। पर मोमबत्तियां टेढ़ी मेढ़ी बनती। कभी धागा बीच में नहीं रहता, कभी मोम ज्यादा निकल जाता। कई मोमबत्तियां टूट गईं। दूसरे लड़के हंसते हुए कहते, इससे मोमबत्ती नहीं बनेगी, तुम हार मान लो। लेकिन आरव का एक ही जवाब था, हार मानने से अच्छा है कोशिश करते रहना। एक अनजान मददगार: एक शाम बूढ़ा मोची रामू काका आए और बोले, बेटा, ये पुराने मोम के टुकड़े ले जा, तुम्हें इनकी जरूरत ज्यादा है। आरव ने मोम पिघलाया और मिट्टी से सांचे बनाए। मोमबत्तियां अब बेहतर बनने लगीं। पर रंग कहां से आता? उधर मां ने अपनी पुरानी सिंदूर की डिब्बी निकाली। बोली, यह लाल नहीं, तेरी उम्मीद का रंग है। आरव ने लाल मोमबत्तियां बनाई, साफ, चमकीली, सुंदर। प्रतियोगिता का दिन। सभी बच्चे अपनी सुंदर सुंदर मोमबत्तियां लेकर आए। किसी ने रंगीन बनाई थी, किसी ने खुशबूदार। आरव की मोमबत्तियां साधारण थीं, पर उनमें दिल लगा था। जजों ने सारी मोमबत्तियां देखीं और फिर आरव से पूछा, तुम्हारी मोमबत्तियां सबसे साधारण हैं, इनमें खास क्या है? आरव ने विनम्रता से कहा, सर, ये मोमबत्तियां मोम से नहीं, उम्मीद से बनी है। उसकी सादगी और मेहनत देखकर शिक्षक प्रभावित हुए। उसके अंदर कुछ खास था, जुनून, संघर्ष और उम्मीद। फैसला सुनाया गया। पहला स्थान: आरव शहर के स्कूल की पूरी स्कॉलरशिप। गांव खुशी से झूम उठा। नई दुनिया शहर में पढ़ाई शुरू हुई। बड़ा स्कूल, बड़ी इमारतें, नए बच्चे। आरव को अपनी साधारण स्थिति से शर्मिंदगी होती, पर उसकी मां की बात याद आती, दुनिया में सबसे ऊंची चीज इंसान का आत्मविश्वास होता है। आरव दिन में स्कूल जाता और रात में पार्ट टाइम नौकरी करता। लेकिन एक दिन पिता बीमार पड़ गए और घर चलाना मुश्किल हो गया। परिवार पर कर्ज चढ़ने लगा। आरव के लिए पढ़ाई और काम में संतुलन बनाना कठिन हो गया। सबसे अंधेरी रात एक दिन वह हारकर स्कूल की छत पर बैठा। हवा चल रही थी, आसमान काला था। आरव बोला, मैं थक गया हूं, अब और नहीं कर सकता। तभी उसके बैग में रखी लाल मोमबत्तियां उसे दिखाई दी। वही मोमबत्ती जो उम्मीद का प्रतीक थी। वह धीरे से बोला, अगर अंधेरा गहरा है तो रोशनी की जरूरत और बढ़ जाती है। उसने मोमबत्ती जलाई। छोटी सी लौ अंधेरे को चीरते हुए चमक उठी। उसने खुद से कहा, मैं आखिरी कोशिश करूंगा। बस एक आखिरी दिया। जीवन का मोड़। उस आखिरी कोशिश ने उसकी जिंदगी बदल दी। आरव ने मोमबत्ती बनाने का छोटा सा बिजनेस शुरू किया, होप कैंडल्स। उम्मीद दिया घर। वह मोमबत्ती बेचता और पढ़ाई भी करता। धीरे धीरे उसकी मोमबत्तियां प्रसिद्ध हो गईं, क्योंकि लोग सिर्फ मोम नहीं, उम्मीद खरीदते थे। वर्षों बाद
आरव एक इंजीनियर बना। उसने अपने गांव में रोशनी लाने के लिए सोलर लाइट्स प्रोजेक्ट शुरू किया। गांव के हर घर में रोशनी फैल गई। गांव वालों ने पूछा, तुम्हें यह करने की प्रेरणा कहां से मिली? आरव मुस्कुराया और बोला, एक छोटी सी मोमबत्ती ने मुझे सिखाया, जब तक आखिरी दिया जलता है, हार नहीं मानते।